नीतीश अग्रवाल जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपसे मैं सवाल आयकर को लेकर करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि बदलाव इनकम टैक्स स्लैब में संभव जताया जा रहा था और ऐसा ही वित्त मंत्री ने कहा भी। उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया। इस स्लैब को आप कैसे समझा पाएंगे, बता पाएंगे? मैं फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख से नहीं बढ़ी है, वो वहीं पर है। पहले सेक्शन 87A के अंदर 12,500 रुपए का एक रिबेट मिला करता था। मतलब अगर किसी की 5 लाख रुपए इनकम है तो उसका टैक्स बनता था 12,500, लेकिन वो 87A की जो रिबेट थी 12,500 रुपए घट के वो टैक्स पेएबल 0 हो जाता था। टैक्स बनता था बट 0 हो जाता था। उस लिमिट को अब बढ़ा के 32,500 रुपए कर दिया है, जिसकी वजह से 7 लाख रुपए तक की इनकम वाले आदमी का, जिसका 32,500 नहीं, उसके बनेगा 7 लाख पे बनता है 52,500 रुपए कर दिया है। तो अभी 7 लाख रुपए तक जब 52,500 रुपए टैक्स बनेगा तो वो घट जाएगा, मतलब वहां तक वो 0 हो जाएगा, आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर 7 लाख से ऊपर बनता है आपका तो वो 52,500 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा है कि हमने 7 लाख रुपए तक के लोगों को टैक्स छोड़ दिया है, लेकिन 7 लाख से ऊपर जो कमाएंगे उन्हें पुराने हिसाब से ही टैक्स देना है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बात है सीखने वाली वो ये है कि अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पहले होता ये था कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसके अंदर टैक्स कम बनता था, जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसमें टैक्स ज़्यादा बनता था। तो ज़्यादातर वही लोग उसमें जाते थे जो किसी तरह की इन्वेस्टमेंट में या तो कर नहीं पाते थे या कोई मतलब बिलीव नहीं करते थे कि कोई इन्वेस्टमेंट में कमाओ और खाओ में बिलीव करते थे। तो उस तरह के लोगों को थोड़ा फायदा होता था। बाकी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती थी, खासतौर से जिनके पास हाउसिंग लोन था, उन लोगों को इसके अंदर बड़ा फायदा होता था ओल्ड रिजीम के अंदर। वो अब उन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के पास अब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है या इवन इन्वेस्टमेंट है भी, उनके लिए भी अब न्यू रिजीम बहुत बेनिफिशियल हो गई है। अब उनमें कोई खास फर्क नहीं है। आप ये लगभग अंदाज़ा लगाइए, मैंने एक टेंटेटिव कैलकुलेशन करी थी। ओल्ड रिजीम में अब टैक्स बन रहा है 15 लाख तक 1,42,500 रुपये, और जो न्यू रिजीम है उसमें बन रहा है 1,50,000 रुपये, जिसके साथ आपको फिर कोई किसी तरीके का कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छी स्कीम अब हम कह सकते हैं, एक कंपेटिटिव स्कीम है। और पहले हर इंडिविजुअल के लिए ओल्ड रिजीम जो थी वो डिफॉल्ट स्कीम थी। मतलब अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको न्यू रिजीम में जाना होता था, अदरवाइज ओल्ड रिजीम ऑटोमेटिक लगती थी। ठीक है, अब उससे न्यू रिजीम के अंदर वो ऑटोमेटिक जाएगा। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो वो ये राहत हो गई। ये तो साफ हो गया कि चलिए थोड़ा सा लिमिट को बढ़ा दिया गया।